लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी विभूजन का स्वागत करती हूँ। हमारे जो शुरुआत की है मीरा चरित्र कथा वाचन, उसके आगे के लिए हम जुड़ेंगे हमारी चाची जी संतोष मोदानी जी के साथ। धीरे धीरे हमारा इस कथा में रस बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं समय न लेते हुए चाची जी को इनवाइट करती हूँ यहाँ पर। जय श्री कृष्ण चाची जी। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। और सबसे पहले भक्तिमती मीराबाई को प्रणाम करते हैं और इस पुस्तिका की लेखिका सौभाग्यवती कुमारी राणावत जी को प्रणाम करते हुए हम ये शुरू करते हैं। और आज तुलसी जयंती है, तो अब भक्ति के मार्ग के आचार्य तुलसीदास जी को भी प्रणाम करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कल हमने सुना था कि मीराबाई को डाकोर जी का कैसे पता चला, डाकोर जी कैसे पधारे। और मीराबाई अपने निवृत्तिनाथ जी से पूछती है कि मैं कौन से मार्ग से चलकर भगवान के पास पहुंच सकती हूँ। तो निवृत्तिनाथ जी उन्हें बताते हैं कि सब मार्ग, किसी भी एक मार्ग को पकड़ो, भगवान के पास जाते जाते सारे मार्ग मिल ही जाते हैं। अब देखते हैं आगे निवृत्तिनाथ जी और मीराबाई की क्या बातें होती है। भक्ति में क्या मुख्य है? भक्ति में समर्पण मुख्य है। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। दूधा जी और श्री निवृत्तिनाथ जी चकित हो उठे। क्या बात है बेटी, आप मुझे योग सिखाएंगे? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। यदि सुयोग मिला तो अवश्य प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम तो भक्ति मार्ग बिना जाने कैसे समर्पण हो? कोई तो कहे कि मैंने देखा है उनको। तुमने बद्रीनाथ धाम देखा है? नहीं, किंतु जिन्होंने देखा है उन व्यक्तियों से मैंने सुना है कि वे आंखों से देखकर आए हैं। आपने फरमाया कि योग का अवलंबन लेकर उसे जाना है, तो मैं योग से जान लेना चाहती हूँ। कोई संगीत से रिझाते हैं तो मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। जैसे भी हो मैं उसे पा लेना चाहती हूँ। बहुत गुण और रूप के वर्णन सुने हैं। यदि वह है कहीं और मानव देह का सुयोग मिला है, तो क्यों न इसका सदुपयोग कर लिया जाए। संसार में और भी तो बहुत कुछ स्मरणीय है बेटी, फिर इसी ओर तुम्हारी रुचि क्यों हुई? तुम्हारी आयु के बालक खिलौनों और खेल में रमे रहते हैं। तुम ये सब कुछ छोड़कर इस कठिन राह की ओर क्यों मुड़ गई? इसलिए कि महाराज, सबका कहना है मानव देह सहज नहीं मिलती और उसे जानने पाने का योग इसी देह से बन पाता है। और जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तुओं से क्यों स्वयं को बहलाया जाए। मुझे लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं भाता। जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी पाना और जानना बाकी नहीं रहता, उसी के लिए प्रयत्न करना उचित जान पड़ता है। सुना है किसी संत से तुम्हें भगवत विग्रह प्राप्त हुआ है, तुम उसकी पूजा अर्चना करती हो। सो क्या समझकर? संत जी ने कहा था यह मूर्ति प्रतीक है और जो सर्वत्र है वह इसमें भी है। पूजा मुझे अच्छी लगती है। शास्त्रों में सुने वर्णन के आधार पर मैं कल्पना करती हूँ कि वह कैसा है। बाबूसा का कहना है कि यह कल्पना संसार पाश से छुड़ा देती है। जगत की कल्पना जगत से बांधती है और इनकी कल्पना इनसे बांधती है। मुझे तो वह रूप जिसकी कल्पना मैं करती हूँ अच्छा लगता है। मैं मूलतः उसे जानना समझना चाहती हूँ। मेड़ता के रनिवास में स्त्रियों को कहते सुना है कि किसने देखा है भगवान को? मरने के बाद क्या होता है सो किसने जाना? कौन आकर कहता है कि यह हुआ कि वह हुआ? संसार में रहकर खा पी कर मौज कर लो, बात की कौन जाने। कल्पना के भगवान या स्वर्ग के पीछे संसार की आंखों देखी मस्ती क्यों खोए। इन्हीं बातों ने जिज्ञासा जगा दी है महाराज कि वह क्या है, कैसा है भी या नहीं है, तो उसे पाने के उपाय आदि आदि। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने दूधा जी को बताया कि वे पुष्कर जा रहे हैं। डाकोर से लौटकर आने तक यदि पुष्कर रहे तो मेड़ता आकर अवश्य मीरा को योग की शिक्षा देंगे। इसकी बुद्धि और धारणा शक्ति अलौकिक है। किसी भी गुरु को इसे शिक्षा देते हुए प्रसन्नता ही होगी। संगीत और योग की शिक्षा। मेड़ता लौटकर दुदाजी ने अपने कामदार को कुछ सवारों के साथ पुष्कर भेजा कि योगी श्री निवृत्तिनाथ जी वहां हो तो उन्हें ससम्मान मेड़ता ले आए।
इसी बीच ब्रज के एक प्रसिद्ध संत श्री बिहारी दास जी अपने 2 शिष्यों के साथ घूमते हुए मेड़ता पधारे। दूधा जी की प्रार्थना करने के कुछ दिनों के लिए वहां ठहर गए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा और श्री चारभुजानाथ के मंदिर में भजनों का आयोजन किया गया। राज परिवार और अन्य महिलाओं के लिए झरोकों में बैठने की व्यवस्था थी। सभा मंडप में एक और प्रजागण और दूसरी ओर राजपुरुषों के साथ राव दूधा जी बैठे। दूधा जी की एक और मीरा और दूसरे जयमल उनसे सट कर बैठे थे। संत बड़े भजनानंदी और संगीत के शास्त्र के आचार्य थे। वाद्य सस्वर होने पर उन्होंने गाना आरंभ किया। मृदंग और तानपुरे पर सधे स्वर और भावपूर्ण बोलों ने भक्त हृदयों को बांध लिया। मीरा ध्यान देकर सुन रही थी। तानपुरे के चारों तार झंकृत होकर स्वर लहरियां विकीर्ण कर रहे थे। मृदंग पर पड़ती थाप जैसे हृदय को धक्क से कर देती। सारा वातावरण संगीत में डूब गया था। राव दूधा जी के पास बैठी मीरा सोच रही थी, ये संत कैसे डूब कर गा रहे हैं, जैसे भजन के बोल इनके बंद नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहे हो। कैसा मीठा और गहरा स्वर है इनका, वाणी जैसे नाभि कूप से उठकर रही हो। कभी मैं भी ऐसा गा सकूंगी। वह एकाग्र तंद्रावस्थावत बैठी सुनती रही। दूधा जी की आंखों से आंसू झर रहे थे। अन्य श्रोता भी मुग्ध थे। आधी रात बीतने पर संत ने तानपुरा भूमि पर रख दिया। चारों ओर नीरव शांति थी। सभी के मन में अभी भजन के प्रभाव से बंधे थे। सर्वप्रथम मीरा ने ही मौन भंग किया। बाबूसा, ये क्या नारद जी है? यह वीणा है। उसने तानपुरे की ओर संकेत किया। जोशी जी महाराज ने बताया था कि नारद जी वीणा और करताल बजाकर भजन करते हैं। पहले महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करो बेटी, फिर प्रश्न पूछो। दूधा जी ने कहा तो मीरा के साथ जयमल ने भी उठकर संत को प्रणाम किया। मुस्कुराकर उन्होंने दोनों हाथ बालकों के सिर पर रखे। जयमल तो जाकर फिर से अपनी बाबूसा की गोद में सोने के उपक्रम करने लगे, किंतु मीरा ने यथास्थान बैठकर अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए महाराज जी की ओर देखा। उसकी वह शांत, सरल और सुंदर मुखाकृति, मधुर स्वर और प्रश्न पूछती सी स्वच्छ निर्मल दृष्टि संत कुछ क्षण मुग्ध से देखते रह गए। फिर धीमे स्वर में बोले, मैं तो प्रभु का तुच्छ दासानुदास हूँ बेटी। संत राजमहल में ही ठहरे थे। रात्रि के चतुर्थ प्रहर के पूर्व ही उनकी नींद उचट गई। शैया त्याग कर वे कक्ष के बाहर आए। प्रातः पूर्व के शीतल मंद समीर के लहरों पर बहती कच्चे कंठ की गति ध्वनि उनके कणों में सुधा सिंचन करने लगी। आश्चर्य से वे एकाएक जड़ हो गए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि यह भजन जो मैंने रात्रि को मंदिर में गाया था, उसी स्वर ताल में इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है। दूधा जी भी संत के कक्ष का द्वार खुलने से और उनकी पदचाप सुनकर जाग गए। वे उठकर बाहर आए। प्रणाम करने पर महात्मा जी ने उनसे मन की बात कही। उन्होंने भी ध्यान देकर सुना। स्वर रनिवास की ओर से आ रहा था। वे पहचान गए, यह तो मीरा का स्वर है। उन्होंने कहा, कैसी विलक्षण स्मृति संत के मुख से निकला। ऐसी अद्भुत प्रतिभा प्रभु की महती की कृपा के बिना नहीं मिलती। देखिए ना, कहीं भी स्वर भंग नहीं हो रहा है और न ही बोल छूटे हैं। केवल एक बार सुनकर इतना सीख लेना। दूधा जी से मीरा की प्रतिभा, संत से गिरधर गोपाल की प्राप्ति और डाकोर के पथ में योगी से वार्ता आदि बातें जानकर संत बहुत प्रभावित हुए। प्रातः जब मीरा दूधा जी के साथ प्रणाम करने आई तो उन्होंने स्वतः उनकी संगीत शिक्षा का भार वहन करने की इच्छा प्रकट की। मीरा प्रसन्न हो उठी। योग्य शिष्य पाकर गुरु को भी इतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी सुयोग्य पुत्र पाकर पिता को। सुयोग्य शिष्य के सम्मुख गुरु क्रमशः अपनी विद्या के समस्त द्वार एक एक करके खोल देते हैं। उसे अपने समान ही नहीं, अपने से भी अधिक विद्या संपन्न पाकर उन्हें अपनी सफलता का बोध होता है। मीरा की असाधारण शक्ति देखकर वे चकित व प्रसन्न थे। जब श्री निवृत्तिनाथ मेड़ता पधारे तो दूधा जी के हर्ष की सीमा ही न रही। प्रभु की असीम अनुकंपा के बिना भला ऐसे संतों का सानिध्य मिलता है। हर्ष विहल दूधा जी ने परात पानी के साथ नेत्र जल से महात्मा के चरण पखारे। उनकी पूजा की। खान पान और आवास का उपयुक्त व्यवस्था राजमहल में ही की। राठौड़ वीर दूधा जी सचमुच बहुत भाग्यशाली थे। यौवन काल में वे उद्भट योद्धा थे। अंत सलीला भक्ति भागीरथी अब वार्धक्य में जैसे फूल तोड़कर प्रवाहित हो रही थी। भाग्य और भगवान दोनों ही उन्हें सानुकूल थे। तभी तो उच्च कोटि के संत महानुभावों का घर बैठ उन्हें संग और सेवा का बारंबार अवसर प्राप्त होता। इस पर मानो इतना ही सौभाग्य पर्याप्त न मानकर प्रभु ने उन्हें मीरा जैसी भक्तिमती पौत्री एवं जयमल जैसा प्रचंड वीर और परम भक्त पौत्र प्रदान किया।
जिन्होंने बाबूसा का नाम भी इतिहास और भक्त जगत में चिरस्मरणीय बना दिया। प्रथम दिन के विश्राम के अनंतर दूसरे दिन प्रातः दूदाजी मीरा को लेकर श्री निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में गए। देखा कि महात्मा जी की झोली और आसन पड़े हैं, किंतु वे स्वयं नहीं है। प्रहरी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे नगर से बाहर कदाचित दूधासर की ओर पधारे हैं। शीघ्र ही पहुंचने की दृष्टि से वे मीरा के साथ आश्वासीन हुए। बलगा और एडी का संकेत पाते ही स्वामी भक्त अश्व नगर के द्वार की ओर दौड़ चला। जब दूधासर पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उतरकर अश्व को वृक्ष से बांध दिया। मीरा का हाथ थाम वे दूधासर के निकट पहुंचे। प्रातः काल का सुगंधित शीतल समीर मंद गति से प्रभावित हो रहा था। दूर क्षितिज पर उदित भूमि तिलक ने अपनी प्रभा से सरोवर के जल पर मानो पारदर्शी स्वर्ण पट फैला दिया हो। वृक्षों पर लदे पक्षी उनके स्वागत में स्तुति गान कर रहे थे। कहीं पास ही गायों और बछड़ों के रंभाने के स्वर सुनाई दे रहे थे। प्रकृति का यह स्वच्छ शांत स्वरूप सहज ही अंतर्मुख होने को बाध्य सा करने लगता था। सरोवर के पश्चिम तट पर अवस्थित अश्वत्थक के नीचे बनी वेदी पर महात्मा ध्यानस्थ आसीन थे। दूधाजी ने पौत्री के साथ थोड़ी दूर से उन्हें प्रणाम किया और ऐसे स्थान पर बैठे कि आंख खुलने पर वे सहज ही दिखाई दे जाए। दूधाजी जप करने लगे और मीरा ध्यान से महात्मा की ध्यान मग्न प्रशांत मुख मुद्रा देखने लगी। आहा, कैसी शांत अवस्था है इनकी। संसार की सारी हलचल और देह के सुख दुख से पूर्णतः निरपेक्ष। कैसा अच्छा हो यदि चाहते ही ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सके। ऐसी अवस्था होने पर कभी प्रतिकूलता अपने लक्ष्य की प्राप्ति में व्याघात न बन सकेगी। महात्मा जी चैतन्य हो जाए और बाबू से आज्ञा दे तो यह उपाय अवश्य ही पूछूंगी, मीरा ने सोचा। उसी समय जब जय सच्चिदानंद कहते हुए महात्मा जी ने आंखें खोली, आसन छोड़कर उन्होंने पांव वेदी से नीचे लटका दिया। उनकी चेष्टा से लगा अभी उन्हें राजमहल पहुंचने की कोई शीघ्रता नहीं है। त्वरा पूर्वक दूधाजी उठे और उनके चरणों के समीप मस्तक रखा। दूधा राठौर, प्रणत है प्रभु। मीरा भी पीछे से आकर उनका अनुकरण किया। मीरा मेरटनी, श्री चरणों में प्रणत है भगवान। महात्मा ने हाथ उठाकर 2 बार ओम का उच्चारण किया। उन्होंने संकेत से मीरा को समीप बुलाया। वह विनय पूर्वक समीप जाकर खड़ी हो गई और नेत्र उठाकर उनकी ओर देखा। महात्मा ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी दृष्टि और नेत्रों की ओर गई। सरल ज्योतिपूर्ण उन नेत्रों को देखकर उनकी विचित्र स्थिति हो गई, मानो अद्वैताचार्य ने प्रथम बार निमाई को देखा अथवा जनक ने विश्वामित्र के साथ आए राम को देखा। उनके तपहपूत निर्मल हृदय में वात्सल्य स्नेह का छोटा सा स्रोत फूट पड़ा। यद्यपि इन्होंने इससे पहले भी एक बार मीरा को देखा था, उस समय भी उन्हें यह साधारण नहीं लगी थी। फिर भी उनके शांत हृदय में स्नेह की कहीं कोई उर्मी नहीं उठी थी। अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, कुछ कहना चाहती हो पुत्री? हुकुम। मीरा ने हाथ जोड़कर विनय युक्त स्वर में पूछा। अभी आंख बंद करके आप सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? मैं तो भजन कर रहा था बेटी। आपके पास तो एक तारा, तानपुरा, करताल या मृदंग कुछ भी नहीं है और न ही मुख से आप कुछ बोल या गा रहे थे। हमारे यहाँ पहुंचने का भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। बिना बोले और बिना वाद्यों के भी क्या भजन किया जा सकता है? आपके ठाकुर जी कहाँ है महाराज? आप उन्हें साथ नहीं रखते? मैंने तो सब संतों के साथ ठाकुर जी देखे हैं। बाबा बिहारी दास जी के भी ठाकुर जी हैं। मेरे ठाकुर जी मेरे भीतर ही रहते हैं। उन्होंने कहा कहीं से लाना ले जाना नहीं पड़ता। वह तो आपने बताया था पहले कि अंतर्यामी रूप से वह निर्गुण ब्रह्म है। क्या आप उन्हीं का भजन कर रहे थे? भजन तो भजन होता है बेटी, निर्गुण सगुण किसी का हो, ईश्वर का ही होता है। ऐसा भजन मुझे भी सिखा देंगे आप? गाकर भजन करना तो थोड़ा थोड़ा आ गया है मुझे, तनिक गाओ तो बेटी। आज्ञा पाकर मीरा ने भैरवी राग में पद का गायन आरंभ किया। लय, राग की शुद्धता, स्वर की मधुरता और भावों की अभिव्यक्ति ने महात्मा को विधेय बना दिया। संगीत शास्त्र के रहस्य ज्ञाता योगी श्री निवृत्तिनाथ जी के लिए मीरा के गुण योग्यता जान लेना कठिन नहीं था। पद पूरा होने पर उन्होंने दूधाजी से मीरा के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। दूधाजी जितना जानते थे उत्तर दिया। इस समय तक राजपुरोहित जी, संत श्री बिहारी दास जी और कई राजपुरुष आ गए। थोड़ी देर तक सत्संग होता रहा। अनुकूल वातावरण, दूधाजी का प्रेम, आतिथ्य और मीरा की असाधारण योग्यता देखकर श्री निवृत्तिनाथ जी ने मेड़ता में रहकर मीरा को योग की शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। इससे सभी आनंदित हुए। बारात में हाथी पर बीन। भाभू,
ये इतने लोग सज धज करके गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? यह तो बारात आई है बेटा। उत्तर देती हुई माँ की आंखों में 100 सपने तैर उठे। बारात क्या होती है बाबू? ये इतने गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा है? यह तो बींद है बेटा, बीननी। बहू को ब्याहने जा रहा है। अपने नगर सेठ की बेटी है ना, उससे विवाह होगा इसका। माँ ने दूल्हे की ओर देखते हुए कहा, सभी बेटियों के वर होते हैं क्या? सभी से ब्याह करने से बींद वर आते हैं? मीरा ने पूछा। हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है। बेटी बाप के घर में नहीं खटती। चलो अब नीचे चलो। माँ ने बेटी को झरोखे से उतारने का उपक्रम किया। उसे और ध्यान न देकर मीरा ने पूछा, तो मेरा बींद कहाँ है बाबू? तो तेरा वर? मैं हंस पड़ी। मैं कैसे जानू बेटी कि तेरा वर कहाँ है? जहाँ के लिए विधाता ने तेरे लेख लिखे होंगे वहीं जाना पड़ेगा। जहाँ के काले तिल खाए होंगे वही तेरा वर होगा। ले चल अब नीचे उतर जा। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए उसे उठाने को कोशिश की। नहीं नहीं, वो उछल करके दूर खड़ी हुई। पहले मुझे बताओ मेरा वर कौन है? नीचे चल। हाँ मोटा भावा हुक्म। बड़ी माँ तेरे को ताई को पूछना जा करके नीचे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं जाना, किसी से भी नहीं पूछना, आप ही बताइए मेरा वर कौन है, मेरा वर कौन है? मीरा धप्प से भूमि पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। हाथ पांव पटकती वो बोली, बताओ मेरा वर कौन है? अरे यह क्या बावलापन है? माँ ने फिर समझाने का प्रयत्न किया। जा बाबूसा से पूछ, वे बताएंगे। मैं कोई पुरुष हूँ कि तेरे वर का मुझे पता हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप ही बताइए और जल्दी बताइए। वह रोती हुई भूमि पर लोटपोट होने लग गई। माँ को आश्चर्य हुआ, ऐसी जिद तो इसने आज तक नहीं की। ठीक है, तू रो मत, उठ मैं बताती हूँ तेरा वर, बैठ चल। उन्होंने उसे गोद में भरकर पूछा, इधर देख ये कौन है? ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। आप तो मेरा वर बताइए। उसने फिर रोने का उपक्रम किया। अरे बेंडी, अरे पागल, यही तो तेरे वर हैं, उठ चल। अब कब से एक ही बात तिरट लगाए है। क्या सच बाबू? सुख भरे आश्चर्य से मीरा ने पूछा। सच नहीं तो क्या झूठ है? चल अब मुझे थाल परोसने बहुत देर हो जाएगी। मीरा ने नहीं सुना कि माँ ने क्या कहा। वह वहीं बैठी बैठी मानो पहली ही बार गिरधर को देखा ऐसे चाव और आश्चर्य पूर्वक उन्हें देखने लगी। माँ उसे न उठते देखकर नीचे चली गई। मीरा रोना भूल गई। यही उसके लिए पर्याप्त आश्वासन था। योग साधना और सिद्धि। मीरा की तीव्र जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति देखकर श्री निवृत्तिनाथ जी बहुत प्रसन्न होते। जिस आसन में जितनी देर ठहरने को कहते, मीरा उसके दुगने समय तक ठहर कर दिखा देती। योग निद्रा, शक चक्र, कुंडलिनी आदि के विषय में उसने इतने गूढ़ प्रश्न किए कि महात्मा चकित व प्रसन्न हो गए। वे उसे उत्तरोत्तर योग की गूढ़ गहन गुफाओं में प्रवेश कराने लगी। 6 महीने पश्चात ही योग निद्रा से जगाने में श्री निवृत्तिनाथ जी को प्रयत्न करता पड़ता। भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाने के बाद आई तो उसने कहा, महाराज यहाँ तो दीपक की लौ जैसा उजाला दिखाई देता है। सच बेटी? महात्मा जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। हाँ महाराज, वह तो मैं सदा से आंख बंद करती हूँ, देखती हूँ। उसने कहा, यदि थोड़ी देर उसे देखती रही हूँ तो उजाला बढ़ने लगता है। पहले मुझे ऐसे बैठकर देखकर भीतर निवास में सब चिंतित हो जाते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आहा, यह तो जन्म योगिनी है, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने उसे कुंडली जागरण के आवश्यक उपाय बताए। वे सोचते थे कि जो योग सीखने में उन्हें 12 वर्ष लग गए, उसे ये अद्भुत लड़की अधिक से अधिक 2 वर्ष में सीख लेगी। नहीं तो 2 वर्ष तो बहुत होते हैं, 1 या 1.5 वर्ष से अधिक नहीं लगेगा। उन्होंने बाबा बिहारी दास जी से बात करते हुए कहा, मेरे मन में ऐसा आभास होता है कि श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई किसी ब्रजांगना ने मीरा के रूप में देह धारण की है। हम सभी के इसके पूर्व संस्कारों की जागृति होने तक केवल निमित्त बन रहे हैं। जिसकी ऐसी दिव्य स्मरण शक्ति हो, वह सामान्य बालिका कैसे हो सकती है? श्री निवृत्तिनाथ जी सत्संग में अपने 200 वर्ष पूर्व के महाराष्ट्र के संत निवृत्तिनाथ योगीराज, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ताबाई के अद्भुत यौगिक चमत्कारों और संत नामदेव, जनाबाई, सखुबाई आदि की मधुर प्रेमाभक्ति रहस्यमयी कथाओं की चर्चा करते। सुनकर मीरा आनंद का अनुभव करती, बहुत शांति मिलती उसे। उन कथाओं का चिंतन करने पर वह अपने आप को देश काल को भूलकर उसी प्रभाव में बहने लगती। पूर्व संस्कारों के फलस्वरूप हृदय में मधुर महत्वाकांक्षाएं जब आवरण उगाड़ कर सन्मुख होती, तो वह एकाएक अधीर हो उठती। प्राण एक अनजानी अनचिन्ही पीड़ा से छटपटा उठते। यह पीड़ा उसे इतनी मधुर लगती
उसकी निरंतरता के लिए वह व्याकुल हो जाती। एक बार उसने बाबा बिहारी दास जी से कहा, बाबा मुझे भीतर कोई अभाव दुख देता है। बहुत सोचा, ढूंढा, पर वह अभाव कहाँ है, किस किस वस्तु का है, यह मैं नहीं जान सकी। इसे दूर करने की इच्छा भी नहीं होती। यह दुख अच्छा लगता है बाबा, आप बताइए न, ये पीड़ा, ये अभाव क्या है। बाबा बिहारी दास जी कुछ देर उसका मुंह देखते रहे। उनकी आंखें भर आई। मीरा के सिर पर हाथ रखकर भरे गले से कहना चाहा, यह पीड़ा किन्हीं भाग्यशालियों को ही मिलती है बेटी। किंतु व्यक्त रूप से इतना ही कहा, चिंता न करो बेटी, सब ठीक ही हो रहा है। फिर वे आकाश की ओर देखकर बोले, राधे, करुणामयी राधे, कृपामयी राधे। आगे के शब्द उनके गले में फंस गए। दोनों हाथों से आंखें पोंछकर वे बच्चों की भांति हंस पड़े। क्या हुआ महाराज, कोई भूल हुई मुझसे? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फिर आप रोए क्यों और हंसे क्यों? तुम्हें योग, अध्यात्म और संगीत में शीघ्र उन्नति देखकर मुझे प्रसन्नता के साथ आवेग में आंसू निकल पड़े। तुम्हें असमंजस देखकर हंसी आ गई। तुमने जिस पीड़ा की बात कही और वह वैसी अन्य कोई अनुभूतियां तुम्हें होती होगी, आगे भी होंगी। ये तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां हैं पुत्री, पर इन्हें किसी अन्य के से नहीं कहना। भीतर ही भीतर रस लो, गुरु जी से भी नहीं। चाहो तो उन्हें बता सकती हो। आपको बताया सो? बिहारी दास जी हंस पड़े। सो मैं राधा रानी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी को कोई हानि न हो। वे करुणा में निरंतर तुम पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं दिनों मीरा को अपने 4 वर्ष बड़ी एक दासी मिली, जिसका नाम था मंगला। ठीक विवाह के समय उसके पति का देहांत हो गया और उसने आजन्म कुमारी का व्रत स्वीकार कर लिया। मीरा के विषय में सुनकर उसने माता पिता से आग्रह किया कि वे इसे मीरा के समीप रखे। अपनी हृदय व्याधि के कारण मीरा को एकांत सुहाने लगा। अकस्मात हृदय में हुक सी उठती, लगता जैसे वक्ष में कुछ स्थानच्युत हो गया है। उसका हाथ अनायास गले अथवा वक्ष पर जा लगता। आंखें भर आती। एक दो बार बाहर भीतर जिसने भी देखा पूछ उठा, क्या हुआ मीरा, कहीं पीड़ा है? कुछ मादंगी, कुछ बीमारी है तो हो गई क्या? माँ सोचती, सवेरे सवेरे उठकर हाथ पांव और सारा शरीर तोड़ती मरोड़ती रहती है, कहीं कोई नस डिग गई हो। न जाने योग सिखकर इसे क्या करना है, किंतु किससे कहूँ? यह न मानती है, न अन्नदाता हुक्म है। किसी की सुनते हैं? उन्हें तो कहे ही कौन। किसी के मुंह में 2 जीभें हैं या किसी के धड़ पर 2 सिर है। दोनों बाईसा, अभय और लक्ष्मी का विवाह हो गया है। अब यही घर में बड़ी लड़की है, किंतु एक भी बात या काम स्त्रियों का यह जानती हो? आदमियों का काम सीखती है या बाबाओं का? हे भगवान, इस छोरी का क्या होगा? मीरा की बीमारी की बात सुनकर दुदाजी को चिंता होने लगी। जब पूछने पर मीरा ने कुछ नहीं बताया, तब उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। सब कुछ देख जांच करके उन्होंने कहा, कोई बीमारी नहीं है बाईसा को। कहीं दर्द होता है मीरा? दुदाजी ने कहा, वैद्य जी को बताओ। मीरा की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। वह उठकर खड़ी हो गई और दुदाजी की ओर देखकर बोली, मैंने कब कहा बाबूसा कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ दुखता है? यह तो आपका ही सबका विचार है। मैं तो यह कहने आई थी, मुझे संगीत और योगाभ्यास के लिए एकांत चाहिए। उसी समय योगी श्री निवृत्तिनाथ जी और बाबा बिहारी दास जी उसकी अस्वस्थता का समाचार पाकर वहां आ गए। क्या हुआ बेटी को? बिहारी दास जी ने पूछा। मीरा ने दोनों को प्रणाम किया। वैद्य जी तो कहते कि इसे कोई बीमारी नहीं है, किंतु भीतर से आनंदी दासी आई थी। उसने बताया कि इसके गले अथवा छाती में कहीं दर्द है। ये कहती ही नहीं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। दुदाजी ने बताया। बाबा बिहारी दास जी और मीरा दोनों ने परस्पर एक दूसरे की ओर साभिप्राय देखा और दृष्टि ही अपनी अपनी बात कह सुन ली। उन्होंने हंसकर पूछा, क्या हो गया हमारी दुलारी बेटी को? कुछ नहीं बाबा, परसों सुप्त वज्रासन करते समय बच्ची की धींगा मस्ती में चांदा, वीरम देव जी का पुत्र, मेरे ऊपर गिर पड़ा। थोड़ी चोट आ गई थी, वो तो ठीक भी हो गई। गुरुजी ने ठीक कर दी थी। मीरा ने श्री निवृत्तिनाथ जी की ओर देखा और उन्हें स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, इसे अभ्यास के लिए अलग कक्ष की आवश्यकता है। हाँ बाबू साहब, मेरे गिरधर गोपाल को भी मैं उसी में रखूंगी। ये छोरे छोरी मिलकर उनसे छेड़छाड़ करते हैं। दूसरे दिन से ही महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर बनने लगा और महल का एक कक्ष खाली करवाकर उसे सौंप दिया गया। 2 महीने में मंदिर बन गया। धूमधाम से गृह प्रवेश और प्राण प्रतिष्ठा हुई। नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा का अधिकांश समय श्याम कुंज में ही बीतने लगा। एक रात मीरा की नींद खुली तो उसे लगा कि उसकी नाभि के पीछे मेरुदंड में कुछ सुरसराहट और फड़कन हो रही है।
वह उठ बैठी और शीघ्रता पूर्वक भुजंगासन, मस्तेंद्रासन, हलासन, सर्वांगासन, चक्रासन, शीर्षासन आदि करने लगी। फिर शांत होकर प्रयत्न करते पद्मासन में बैठ गई। कंप, घबराहट, पसीना, प्रकाश और देह में होने वाले परिवर्तनों को धैर्य पूर्वक सहती हुई उसने आसन दृढ़ किया, मन को नाभि चक्र में स्थापित किया। उसे लग रहा था कि वहां से कोई वस्तु ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है। अचानक पलक झपकते ही वह लहरदार वस्तु वहां से उठी तथा छाती और कंठ प्रदेश में रुकने का बहाना करते हुए भ्रू मध्य में आ लगी। तब प्रकाश, प्रकाश और केवल अद्भुत आनंद। मीरा को ज्ञात ही नहीं हुआ कि यह क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे ही भीतर की उस नागिन ने भूमध्य को छुआ, उसकी देह आसनबद्ध अवस्था में ही शैया से ऊपर उठ गई। उसका सिर छत से जा लगा। उसकी ओढ़नी का एक छोर छत में लगी एक कड़ी में कहीं अटक गया। उसकी देह शैया पर कब आई यह जानने का कोई उपाय ही नहीं था, किंतु अटका हुआ गोटा वहीं लटका रह गया। प्रातः मीरा अभ्यास के लिए गुरुजी के पास और प्रणाम करने के लिए दुदाजी के पास नहीं आई तो पूछताछ होने लगी। सभी स्थानों पर ढूंढ लेने पर ज्ञात हुआ कि मीरा अपने कमरे में आसन लगाए ध्यानस्थ बैठी है। वह पुकारने और हिलाने पर भी आंखें नहीं खोल रही है। तब भीतर सूचना पहुंची कि राव दुदाजी, योगी श्री निवृत्ति नाथ जी और बिहारी दास जी इस कक्ष में पधार रहे। वहां स्त्रियों और बच्चों की भीड़ लगी थी। मीरा की इस अवस्था के देख उसकी माँ झाली जी रो पड़ी। सब आश्चर्य में देख रही थी कि उसे क्या हो गया है, क्या उसे योग की शिक्षा दी जा रही है, अब इसका क्या होगा। इस प्रकार के अनेक विचार स्त्रियों के मन को मथ रहे थे। तभी दुदाजी योगी श्री निवृत्ति नाथ जी और बाबा बिहारी दास जी के साथ कक्ष में पधारने की सूचना मिली और सब अपने अपने प्रश्नों के साथ ही कक्ष से बाहर हो गई। श्री निवृत्ति नाथ जी ने नाड़ी और हृदय गति की परीक्षा की और वहीं कक्ष में पड़ी चौकी पर बैठकर नेत्र मूंद लिए। बाबा बिहारी दास जी की दृष्टि ऊपर कड़ी में टंगे गोटे की किनारी पर गई और साथ ही देखा मीरा की ओढ़नी का छोर। इन दोनों की तुक बैठाने पर उनकी कल्पना ने जो दृश्य प्रस्तुत किया, उस दृश्यानुमान से आश्चर्य की अतिरेकता में उनका मुख खुल गया, आंखें फट सी गई, वाणी केवल ओह कहकर मौन हो गई। दुदाजी ने ओह सुनकर उनकी ओर देखा तो उन्होंने ऊपर टंगे गोटे और ओढ़नी का संकेत किया। बात समझकर दुदाजी भी चकराए। तभी श्री निवृत्ति नाथ जी जय सच्चिदानंद कहकर उठे। दोनों ने घूमकर उनकी ओर देखा। वे प्रसन्न दिखाई दिए और बोले, महाराज, मेरी शिक्षा और आपका मनोरथ सफल हुआ। इस बालिका की कुंडलिनी जागृत तो थी, किंतु स्थान नहीं छोड़ रही थी। अब वह एक ही झटके में भ्रू मध्य तक पहुंच गई है। बिहारी दास जी ने गोटे और ओढ़ने की बात बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर केवल उन्हें समझाने के लिए कह दिया, चिंता की बात नहीं है। एक झटके से कुंडली ने मार्ग तय किया है। उसके वेग को मीरा का छोटा सा कोमल शरीर सह नहीं पाया, इसी से ऊपर उठ गया होगा। अभी इसको चैतन्य होने में 2-1 दिन लगेंगे और सामान्य होने में 4-6 दिन लग जाए संभवतः, किंतु चिंता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। महाराज, बिना आहार के देह दुर्लभ न होगी? उदाजी ने पूछा। नहीं राजन, योगी तो कई महीने और वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक भोजन आहार आनंद है। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाए, यह चैतन्य होते ही उठकर चल न पड़े। उठने से पूर्व इसके हाथ पैरों की मालिश अवश्य की जाए, जिससे रक्त संचार ठीक ठाक होने लगे, अन्यथा गिरने से मोच या चोट आ सकती है। 3 दिन पश्चात दोपहर को मीरा में चैतन्यता के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके शांत गंभीर मुख पर हल्की सी मुस्कान आई। बंद पलकों के नीचे थोड़ी हलचल हुई। धीरे धीरे पलक पटल उघड़े। उसकी धाय माँ जो वहां बैठी थी उठकर समीप आ गई। भाई साहब, उसने पुकारा, किंतु लगा जैसे उसने सुना ही न हो। आंखें खुली होने पर भी दृष्टि में पहचान करने की क्षमता ही नहीं थी। क्रमशः उसके अंगों पर चेतना आती गई और उसने धीरे धीरे आसन खोला। इसमें थोड़ी सहायता धाय माँ ने तब की। धाय माँ ने की, तब तक मंगला आ पहुंची। उसने और धाय माँ ने हाथ पांव में मालिश की। उन्होंने देखा कि मीरा न बोल रही है न किसी की ओर अभिप्राय देख रही है। रह रहकर उसके नेत्र अर्ध निमिलित हो जाते हैं। पुकारने पर वो उनकी ओर देखती तो है, किंतु जैसे उस दृष्टि में जीवन में कुछ हो ही न। कुछ ही समय वो उठकर बाहर चल पड़ी। मंगला दौड़कर झाली जी के पास पहुंची। कुंवरी रानी बाईसा उठकर कुंवरी रानी सा बाईसा उठकर पधार रहे हैं। कुंवरी रानी सा बधाई हो, बधाई। बाईसा उठकर पधार रही है।
बिना किसी की ओर देखे मीरा धीमी गति से सीधे श्री गुरु निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में पहुंची। गुरुदेव, उसने रूंधे कंठ वाणी फूटी और वह जड़ की भांति उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रसन्नता के आवेग में गुरु ने छोटी सी सुयोग्य शिष्या को उठाकर छाती से लगा लिया। इस समय तक पूरे गढ़ में उसके चैतन्य होने की बात फैल गई थी। अतः दूदा जी, बाबा बिहारी दास जी, राजपुरोहित वीरम देव जी, रायसल और रतन सिंह जी उसके कक्ष के द्वार पर उपस्थित होकर गुरु शिष्य के मिलन का यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। कईयों की आंखें भर आई, आंखें भर आई। इसी के साथ ये सत्र समाप्त करती हूँ। आज आप लोगों ने देखा मीराबाई ने कितनी अच्छे से योग की शिक्षा प्राप्त की और कितनी कम उम्र में उन्हें इस कुंडली उनकी जागृत हो गई। और कल देखते हैं इसके आगे का क्या होगा। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। सियावर रामचंद्र जी की जय, बोल मुकुट बंसी वाले की जय हो, श्री मीराबाई की जय हो, सौभाग्यवती कुमरी राणावत जी की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। नारायण 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 नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष चाची जी, इतने सुंदर विश्लेषण के लिए।